Do you wish for a happier family life? Are you struggling with your career or personal finances? Many of these problems can be solved by simply redefining the spaces where we live and work. The ancient Indian architectural science of Vastu Shastra has been used for centuries to help people come into harmony with their environment. Vastu Shastra can bring your mind, body, and soul into alignment with your home, giving you the power to create positive change in all aspects of your life. Introducing Rewa Kumar, PhD, the Bay Area's premier authority in Vastu Shastra. Rewa Kumar can help you create a positive environment in your home or office. We already know taking care of mind and body is very important. Same way, giving attention to your living and workspace can create incredible change in your life. To learn more information or to schedule a consultation, call or go online today. और इस ब्यूटीफुल डे को और भी खूबसूरत बनाने के लिए हम अपनी प्यारी सी मुस्कुराहट लेकर आ गए हैं, आप सबके साथ जुड़ चुके हैं द वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु लेकर। मैं हूं आरजे सुनीता राज और हमारे साथ जुड़ी हुई हैं वास्तु एक्सपर्ट रेवा कुमार। जी हाँ, 37 इयर्स का एक्सपीरियंस लेकर आती है रेवा जी अपने साथ वास्तु से रिलेटेड। अगर कोई भी सवाल आपके पास में हो तो आप बिल्कुल रेवा जी की मदद ले सकते हैं। रेवा जी का नंबर बताना चाहूंगी आप सभी लिसनर्स व्यूअर्स को, 510-868-3338 510-868-3338। चाहे आप घर से रिलेटेड वास्तु के सवाल पूछना चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, या फिर अपने बिजनेस को लेकर आप वास्तु की पॉजिटिविटी चाहते हैं, पर्सनल हो, रिलेशनशिप में हो, फाइनेंस से रिलेटेड हो, हेल्थ, करियर, चाहे कोई भी किसी भी जगह आप अटके हुए हो, आपको ग्रोथ नजर नहीं आ रही हो, रेवा जी इज राइट हियर टू हेल्प यू। हर थर्सडे की तरह हम आप सभी के साथ जुड़ चुके हैं रेडियो जिंदगी ट्राई स्टेट के फेसबुक पेज पर। इसके साथ ही आप हमें सुन सकते हैं 540 AM न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी एंड कनेक्टिकट में, 96.7 FM एडिसन न्यू जर्सी में और 1310 AM न्यू जर्सी में भी। तो रेवा जी, सबसे पहले आपका स्वागत करना चाहेंगे। जय माता दी, कैसी हैं आप? जय माता दी सुनीता, हमारे सभी रेडियो जिंदगी के व्यूअर्स, सभी लिसनर्स, आपको भी प्यार भरा नमस्कार। जी रेवा जी, जब भी आप आती हैं एक बहुत ही खूबसूरत टॉपिक पे हम डिस्कस करते हैं, फिर बाद में एंड ऑफ द शो में हम एक प्यारी सी टिप भी देकर जाते हैं हमारे लिसनर्स व्यूअर्स को। तो आज हम बता दें कि आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। किस तरह से वास्तु, हाउ कैन वास्तु हेल्प इंडिविजुअल्स कम आउट ऑफ फियर, डिप्रेशन, नेगेटिव थॉट्स एंड फेलियर। तो इसके बारे में आज रेवा जी हमें बताने वाली हैं। जी रेवा जी। बहुत ही अच्छा आपने टॉपिक लिया सुनीता, हमेशा की तरह, क्योंकि बहुत ही जरूरी होता है लाइफ में कि हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, कोई बहुत ही अच्छा बिजनेस भी सेटअप करते हैं इतनी मेहनत करने के बाद में, और एक फियर के साथ में कई बार होता है कि वो हम लोग कितना इन्वेस्टमेंट करें, वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट टू मच, पता नहीं कि हम सक्सेस होंगे कि नहीं। या कई बार ऐसा हो जाता है कि आप इतना इन्वेस्ट कर देते हैं, सक्सेस ना होने की वजह से अपने आप को लूजर या फेलियर समझना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा आप इतनी स्टडीज करते हैं, फिर भी आप अपनी जॉब, अपने वर्क प्लेस के ऊपर में जिस तरह से आपने इतना हार्ड वर्क किया होता है, हमेशा आप अपने स्टडीज में, अपने एजुकेशन टाइम के ऊपर में आप एक अच्छे लेवल पे रहे हैं, ए ग्रेड्स में रहे हैं, लेकिन जॉब में आकर कहीं अपने आप को फेलियर महसूस करते हैं। कहीं पे आपके बॉस के साथ में प्रॉब्लम्स है, सबॉर्डिनेट्स के साथ में प्रॉब्लम है, या आपके कॉन्फिडेंस की कमी भी कई बार खुद में इतनी हो जाती है, और ओवर कॉन्फिडेंस भी हो जाता है। दोनों ही चीजें होती हैं। कहते हैं ना कि कभी अगर हम फेल हो रहे हैं तो ये नहीं सोचे कि हमने मेहनत नहीं करी, कई बार हमारा ओवर कॉन्फिडेंस भी हमें डाउन कर देता है। जब कई बार ये भी होता है कि हर समय हम एक नेगेटिव अपनी लाइफ की अप्रोच रखते हैं, या हमारे पेरेंट्स हैं या हमारे फ्रेंड्स हैं, कोई भी फैमिली में हस्बैंड वाइफ, नहीं ये तो कुछ नहीं कर सकता है, नहीं ये कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। ये चीजें भी, जो ये वाइब्स होती हैं, ये वाइब्रेशंस भी आपको हमेशा एक ही तरफ कर देती है, लो जी मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता और मैं करूंगा कि नहीं। वाई इट इज सो? मानती हूँ, अगर हम जनरल बात करते हैं सुनीता, इट इज ट्रू कि कई बार हम लोग एस्ट्रोलॉजिकल भी आप ले सकते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी को नहीं मानते हैं तो आप किसी दूसरी तरह से भी ले सकते हैं कि आप सक्सेस नहीं हुए, देयर कैन बी लॉट्स ऑफ रीजंस। लेकिन
हमेशा मैं आज वास्तु के ऊपर मैं जरूर बात करना चाहूंगी, क्योंकि दिस इज ए साइंस। और मैं ये बताना चाहती हूँ, मैं कोई चैलेंज अपने व्यूअर्स या लिसनर्स को नहीं करूंगी और ना ही मैं करना चाहती हूँ, लेकिन साइंटिफिकली आई वांट टू मेक देम अवेयर कि यस इट एग्जिस्ट। क्यों ये हमारी लाइफ में है, क्यों फियर आता है, क्यों हम लोग नेगेटिव थॉट्स में जीते हैं, क्यों हम लोग सक्सेस नहीं हो पा रहे, ये क्यों लूजर है, या क्यों हम हर समय एक स्टेप को उठाने से पहले सोचते हैं कि डर लगा रहता है। तो इन सब का रीजन क्या है? उसका ये कारण है वास्तु डिफेक्ट। वास्तु डिफेक्ट मीन्स कि जब अगर हमारे घर का कहीं पे भी साउथ एंड साउथ वेस्ट अगर ओपन बहुत ज्यादा होगा, लोअर बहुत ज्यादा होगा, यानी कि उसका बिल्कुल आप जैसे कह सकते हैं कि जैसे साउथ वेस्ट हैज टू बी मोर हैवी एंड एलिवेटेड सॉरी, अगर साउथ वेस्ट हमारा ओपन होगा, खुला हुआ होगा, तो वो आपको एक फियर जरूर देगा, हर तरह से फियर देगा। खास तौर पे वो फियर आपकी जो एनर्जी क्रिएट होगी इवनिंग टाइम पे, सन सेटिंग के टाइम पे, क्योंकि साउथ वेस्ट जब आपको सन सेटिंग के टाइम ओपन होने की वजह से, खाली जगह होने की वजह से, वो आपको एक फियर देगा। अगर सपोज कर लीजिए आपकी फैमिली मेंबर्स किसी वजह से लेट हो गई, समय से नहीं पहुंच पाए घर पे, तो वो आप कहीं पे भी आप ये पॉजिटिव थॉट्स लेंगे नहीं लेंगे सुनीता कि हो सकता है उन्हें कोई काम हो गया होगा या क्या, आप हमेशा एक नेगेटिव अप्रोच को लेंगे, नेगेटिव थॉट्स को लेंगे, वो उनके साथ कहीं वो ना हो गया हो, मीन्स की और नेगेटिव थॉट्स। उसका रीजन है साउथ वेस्ट अगर हमारा ओपन होता है। साउथ वेस्ट को हमेशा ऑक्यूपाइड रखना है। अगर आप किसी भी लॉट के ऊपर में अगर आप अपना घर बिल्टअप करना चाहते हैं, तो ये हमेशा याद रखिए कि आपको साउथ वेस्ट को ही हैवी करना है। साउथ वेस्ट को जितना ज्यादा आप बनाएंगे, नॉर्थ को खुला रखेंगे, ईस्ट को खुला रखेंगे, उतना ही आप पॉजिटिव रिजल्ट्स लगाएंगे। इवन की व्यूअर्स, अगर आप बैंक में भी जाते हैं तो आपने कभी भी देखा होगा कि बैंक का एरिया होता है वो पूरा बंद होता है। The same way, south and southwest is the locker of your house, is a bank of your house. तो जो एनर्जी हमारी नॉर्थ ईस्ट से कॉस्मिक एनर्जी, जो हमारी सोलर एनर्जी, ग्रेविटेशनल फोर्स जो आएगी, आपकी थर्मल एनर्जी है, वो जितनी एनर्जी सारी ट्रेवल करके साउथ वेस्ट में आके डिस्पर्स होती है। और अगर साउथ वेस्ट खुला हुआ होगा, ओपन होगा, तो वो एनर्जी हमारी ड्रेन करके क्या लेकर आएगी? फियर, एक डर। हमेशा आप एक फियर की जिंदगी में जिएंगे, और उससे क्या होता है कि आपकी जो पॉजिटिव थॉट्स है वो स्ट्रक हो जाती हैं। एक डर होने की वजह से आप कोई भी अपनी लाइफ का स्टेप नहीं उठा पाते। हमेशा याद रखिए व्यूअर्स की लाइफ में जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे तब तक आप कुछ नहीं कर सकते, बट यू हैव टू टेक रिस्क। किसी भी चीज को लेने के लिए, देखने के लिए, जब तक आप उसका रिस्क नहीं लेंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि उससे आपको फायदा हो रहा था कि नुकसान होना है। सो वी हैव टू डू इट। सेकेंड, अगर हमारा स्विमिंग पूल साउथ वेस्ट में होता है, क्योंकि साउथ वेस्ट में स्विमिंग पूल है, तो वो आपको हमेशा, मैं हमेशा कहती हूँ कि 4 टाइप की डीज है: डिजास्टर, डाउनफॉल, डिप्रेशन एंड डेथ। वो आपका सब कुछ खत्म कर देगा। साउथ वेस्ट में स्विमिंग पूल होने की वजह से आप में कहीं पे भी आप स्टैंड नहीं कर पाएंगे, आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे, बिकॉज दैट इज अर्थ एलिमेंट, इट इज द बॉटम ऑफ योर हाउस। साउथ वेस्ट हमेशा एक बॉटम होता है। अर्थ एलिमेंट होने की वजह से अगर आप उसको खाली रखेंगे या डिग कर देंगे, तो वो जितना भी आपकी एक स्ट्रेंथ पावर है वो खत्म कर जाती है। तो अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, स्टेबल बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि आप साउथ वेस्ट को एलिवेट करें, साउथ वेस्ट को जितना भी हैवी करें। और अगर आप सोचते हैं कि आपको बहुत ज्यादा फियर है ड्यू टू ओपनेस ऑफ साउथ, तो आपको बहुत सिंपल टिप दे रही हूं मैं। आपको वहां पर आप कोई पे भी आप कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइट लगा सकते हैं, जो सोलर लाइट लगाइए, ताकि वो बाहर की उस नेगेटिविटी को खत्म करे। जो सन सेटिंग के टाइम पे जैसे ही लाइट ऑन होगी, तो वहां साउथ वेस्ट की जो नेगेटिविटी आ रही है उसको खत्म करेगी। अगर वहां पर आप कहीं पे, आप जैसे कि कह सकते हैं कि 2 पोल्स भी लगा सकते हैं इलेक्ट्रिक पोल, जो लाइट शाम को खुद ब खुद जले। साउथ वेस्ट में अंधेरा कभी नहीं रखिए, वो आपकी फियर की डायरेक्शन है। नेक्स्ट आ जाता है, इसके साथ में ही अगर हम देखते हैं कि हम कहीं पे फेलियर क्यों महसूस कर रहे हैं। फेलियर का रीजन है अगर आपका लॉट की शेप गलत होगी।
क्योंकि स्क्वायर शेप होना और रेक्टेंगुलर शेप इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट अगर आना है, अगर हमारा स्क्वायर शेप होगी घर की, तो वो एनर्जी बहुत ट्रेवल करेगी, उसमें आप फेलियर वाली नेगेटिविटी नहीं ले पाएंगे। उसी तरह से रेक्टेंगुलर में भी, लेकिन अगर कोई लॉट किसी घर की शेप अगर ट्रायंगुलर होती है, या आप कह सकते हैं सर्कुलर होती है, और सर्कुलर के हिसाब से 8 कॉर्नर्स के बीच में, जिसको ऑक्सीटेगनल बोलते हैं, अगर वो शेप होती है, तो वहां पर फेलियर के इश्यूज बहुत ज्यादा आते हैं। I always advise that all 4 corners has to be the 90 degree. वो चारों कॉर्नर हमारे 90 डिग्री में होने चाहिए। जब 90 डिग्री में हमारे कॉर्नर्स होंगे, तो हमारे को जो ये फेलियर वाला इश्यूज है, लूजर वाला इश्यूज है, उसको हम खत्म कर सकते हैं। जी रेवा जी, आप हमेशा कहते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि रिकंस्ट्रक्ट करना या तोड़फोड़ करना मुश्किल होता है, मतलब टाइम वाइज, पैसे वाइज, लेकिन यहाँ पर वास्तु एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आप कहती हैं कि जैसे 4 कॉर्नर आप जिस तरह से कह रही हैं, अगर किसी के घर में वैसा पॉसिबल नहीं है, तो वास्तु किस तरह से डिवाइन टूल्स या बिना रिकंस्ट्रक्शन या बिना तोड़फोड़ के किस तरह से उनको हेल्प कर सकता है, यहाँ पर एक बार अगर क्विकली हमारे व्यूअर्स लिसनर्स को ये भी बता दें। जी बिल्कुल, ऑफ कोर्स, बिल्कुल। हमारे डिवाइन टूल्स है जिनको हम लोग खुद अकॉर्डिंग टू डिग्री बनाते हैं। खुद मेरी अपनी वर्कशॉप है जिसमें मैं इन सब प्रोडक्ट्स को बनाती हूँ विद द हेल्प ऑफ पिरामिडोलॉजी को हम लेते हैं, इस कॉन्सेप्ट को, ज्योमेट्रिकल शेप्स लेते हैं, क्रिस्टल बॉल्स लेते हैं, वायर लेते हैं, मिरर की हेल्प लेते हैं, कलर्स की हेल्प लेते हैं। जहां भी देखते हैं कि हमारा वो 90 डिग्री एंगल नहीं है, या कॉर्नर मिसिंग है, या कॉर्नर एक्सटेंडेड है, तो उसको करेक्ट करने के लिए हम इन्हीं चीजों की टूल्स की हेल्प लेके, जिसको हम अर्थ एनर्जी के साथ में लेवल करते हैं। बट इट हैज टू बी अकॉर्डिंग टू डिग्री, क्योंकि कितनी डिग्री, उसको 10 डिग्री की जरूरत है कि 20 डिग्री की जरूरत है, ये देखना बहुत जरूरी होता है। उसी के मुताबिक स्टडी, जी उसकी पूरी प्रॉपर स्टडी की जाती है, और वो एक एक्सपर्ट ही कर सकते हैं। इसीलिए मैं आप सबसे सजेस्ट कहूंगी कि लिसनर्स, व्यूअर्स, अगर आपके पास में भी ऐसी कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है आपके घर के शेप को लेकर, या आपको पता है कि आपका इसके रिकंस्ट्रक्शन आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है फॉर एनी रीजन, देन यू कैन ऑफ कोर्स कॉन्टैक्ट रेवा जी। शी कैन हेल्प यू आउट। एज शी सेड, इनके डिवाइन टूल्स ये खुद इनके वर्कशॉप में बनाए जाते हैं, इनके गाइडेंस के अंडर, पूरी थॉरो स्टडी करके। इफ यू वुड लाइक टू कनेक्ट विथ रेवा जी, हर नंबर इज 510-868-3338. You can also visit her website, which is worldofdivinevastu.com. यहाँ पर आपको रेवा जी की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, साथ ही वास्तु के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, उनकी इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में भी काफी नॉलेज मिल जाएगी। जी रेवा जी। नेक्स्ट आता है फेलियर का, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपकी पोजीशन क्या है बैठने की। बैठने की पोजीशन ये कि अगर आप बैठे हैं बट यू आर फेसिंग टुवर्ड्स वेस्ट और साउथ डायरेक्शन, आप कभी भी सक्सेस नहीं होंगे, आपको प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी। क्योंकि नॉर्थ और ईस्ट जो आपको सन राइजिंग की पोजीशन है, जो आपको ड्राइविंग फोर्स देता है, यू हैव टू फेस टुवर्ड्स ईस्ट। आप कभी देखिए, जब सन राइज होता है तभी आपको पता चलता है कि हमारा दिन शुरू हो गया है, हमारा डे स्टार्ट हो गया है। आपको कभी देखें कि डार्कनेस होती है, या अगर बादल बने हुए, तो आप अपने आप को बहुत एक थका थका महसूस करते हैं, या सोचते हैं कि नहीं यार, आज तो मूड ही नहीं है काम करने का। Why? Because the rising sun always give you positive energy. The same way, while sitting, if you are facing towards east direction, you will get driving force. और अगर आप उसको फ्लिप करके आप वेस्ट की तरफ फेस करते हैं, तो आप अपने आप को डाउन महसूस करेंगे। आपको एक तरफ रहेगी कि नहीं, मुझे तो काम करना ही नहीं है, मैंने तो सक्सेस होना ही नहीं है। अगर आपको ऑफिस में थोड़ी छोटी सी बात हो गई, आप उसको नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे, आप कहेंगे नहीं मैं तो जॉब छोड़ रहा हूँ, या आपका कुछ ऐसा एटीट्यूड बिहेवियर होगा, या आपके इनपुट में कमी होगी कि आप अपने बॉस से लेंगे कि आपको ले ऑफ कर दिया। तो ये आपको देखना है। लेकिन मैंने हर जगह पे ये पाया, 100% मैंने रिजल्ट्स देखे हैं, जहां पे आप नॉर्थ फेसिंग या ईस्ट फेसिंग काम किया है और आपके पीछे अगर सॉलिड वॉल है, तो वहां पर आपको ये इश्यूज नहीं आएंगे फेलियर होने के। फेलियर के लिए आपको ब्लैक कलर और रेड कलर अपने पास से बिल्कुल अवॉइड कीजिए, क्योंकि रेड कलर है आपको ओवर कॉन्फिडेंस देगा, उसकी वजह से फेलियर हो जाएंगे। ब्लैक कलर है वो आपके कॉन्फिडेंस की कमी लेकर आएगा, उसकी वजह से फेलियर होंगे। जितना आप अपना डेस्क अपना क्लीन, नीट एंड क्लीन रखेंगे, उसको प्रॉपर ऑर्गेनाइज करेंगे, उस फेलियर की प्रॉब्लम से हम बाहर आ सकते हैं।
पर फिर अगेन वन टाइम मोर आई वुड लाइक टू से कि आपको सिटिंग पोजीशन कॉर्नर्स भी देखने हैं। कभी भी अगर आपके साथ में फेलियर के, फियर के, स्ट्रेस के, नेगेटिव थॉट्स के अगर इश्यूज हैं, तो आप नॉर्थ वेस्ट में बिल्कुल नहीं बैठिए, क्योंकि सक्सेस होने के लिए आपको इस ब्रेन की जरूरत है। और इस ब्रेन की जो पॉजिटिव थॉट्स हैं, जो आपको कमांड देती हैं कि हमने लाइफ में कैसे आगे बढ़ना और कैसे सक्सेस होना है, तो वो आपको जो मिलेगा दैट इज द साउथ डायरेक्शन ऑफ। सो यू हैव टू अवॉइड साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट और साउथ ईस्ट, ये दो डायरेक्शंस में अगर आप कहीं ऐसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, तो वहां पे मैं आपको कभी एडवाइस नहीं करूंगी कि आप बैठें, क्योंकि फायर एलिमेंट आपको ओवर कॉन्फिडेंस करेगा, जिसकी वजह से आपको फेलियर का इश्यू आएगा। नॉर्थ वेस्ट एयर एलिमेंट है, जहां पर आप कहीं पे भी अपने आप को एक्टिव नहीं पाएंगे, पॉजिटिव थॉट्स नहीं पाएंगे, या हर चीज को एक कान से सुना दूसरे कान से, कई बार कहते हैं ना, निकाल दिया, वो आपकी नेचर होगी। तो एक अच्छा सक्सेस इंसान बनने के लिए, इस फेलियर नाम के इश्यू से बाहर आने के लिए बहुत जरूरी है कि आप अपनी कॉन्फिडेंस को, अपने आप को बैलेंस लाइए। और हमेशा की तरह फिर कहूंगी आज भी, दैट नथिंग इज इम्पॉसिबल, क्योंकि अगर आप इम्पॉसिबल को सुनीता डिवाइड कर दें तो बन जाता है आई एम पॉसिबल। जी। सो आप अपनी जिंदगी को इस तरह से लेके चलिए, आई एम पॉसिबल, नथिंग इज इम्पॉसिबल। सो इम्पॉसिबल वर्ड आपकी डिक्शनरी में होना ही नहीं चाहिए। तो फियर को, फेलियर को, डिप्रेशन को, इन सबको अपनी लाइफ से दूर करने के लिए बहुत जरूरी है, आप 3 वर्ड्स याद रखिए, दैट इज आई एम पॉसिबल, और उसको बहुत खूबसूरत तरह से लिख के, ब्लू पेन के साथ में लिख के व्हाइट पेपर पे आप अपने नॉर्थ की वॉल में लगा दीजिए। एंड मेक योर हैबिट कि दिन में सुबह शाम जब भी आप निकले, आप उसको मुस्कुराते हुए पढ़िए, आई एम पॉसिबल। जी बिल्कुल, वैसे भी ऐसे कहा जाता है ना, जैसे हम सोचते हैं वैसे ही हमें सब कुछ दिखाई देने लगता है। जैसी बिल्कुल सही जैसी बात है ये, क्योंकि बिल्कुल आप सही जी कह रही हैं सुनीता। आपको, क्योंकि जो आपको दिखाई दे रहा है वो आपके दिमाग की क्रिएशन है, वो आपकी आंखों के जरिए आप देख रहे हैं। सो वही आपको देखना है। अगर आप सोच रहे हैं कि आप एक हाइट पे जा रहे हैं, तो डेफिनेटली जाएंगे, जी आप जाएंगे। जैसे कि सुनीता ने बोला था कि मेरे को मिशन पीक पे जाना है तो सुनीता नहीं है। अब मेरा दूसरा ठिकाना मिशन पीक हो गया, एवरीबॉडी नोज मी फ्रॉम दैट। That's good, it's very good कि आपने, बहुत अच्छा लगा था ये देख के मेरे को। सेम मैं उसी तरह ही सबको कहती हूँ कि आप ये सोचिए कि आप हर काम कर सकते हैं, ऐसा कोई काम नहीं है जो हम नहीं कर सकते, हम जी सभी कर सकते हैं। सिर्फ उसको थोड़ा, आजकल तो वैसे भी आप यूट्यूब ले लीजिए, गूगल आंटी ले लीजिए, सब बैठे हैं आपको हेल्प करने के लिए। गूगल आंटी कैन हेल्प यू, नो प्रॉब्लम। जी, विल पावर का होना बेहद जरूरी है, क्योंकि यदि इंसान मन से मर जाए तो वो वैसे ही आधा मर जाता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जी तो जी इसलिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बी पॉजिटिव, और जैसे कि बार बार कह रही हूँ, रेड एंड ब्लैक हैज टू बी मिनिमाइज। कई बार घरों में आप बहुत ज्यादा रेड कर देते हैं, बहुत ब्लैक कर देते हैं, वो आपको फायदा नहीं देगा। रेड और ब्लैक सिर्फ बिजनेस प्लेसेस के लिए हम यूज कर सकते हैं कि किस बिजनेस में किस कलर की जरूरत है, जिसकी हमने पहले भी बात करी थी। लेकिन अगर आप इसे इश्यूज हैं तो अपने आप को नीट है। और साथ ही साथ एक चीज मैं और भी बता दूं, बीम्स के नीचे बैठना बंद कीजिए। बीम अगर होगी बहुत ज्यादा, तो वो भी आपको एक फियर देगी, वो भी आपको लाइफ में आगे नहीं बढ़ने देगी, आपको कहीं ना कहीं आपको शक करके रख देती है। क्योंकि बीम की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो सीधा आपके हेड के ऊपर में आती है। तो कीप योरसेल्फ काम, सो फॉर दैट यू हैव टू अवॉइड बीम। तो अगर बीम है, उसको करेक्ट करने के लिए हमारे पास टूल्स हैं जिनको हम बनाते हैं, आप उसको लगा सकते हैं। नहीं, अगर आप चल लेना चाहते हैं तो आप वहाँ फॉल्स सीलिंग लगा के भी बीम को कवर कर सकते हैं। ओके जी बिल्कुल। तो रेवा जी, ऐसा हो सकता है कि कुछ लिसनर्स व्यूअर्स हमारे साथ लेट जुड़े हुए हैं, वो आज लाइव आपको ना सुन पाए हो, लेकिन मैं बता दूं बहुत ही बढ़िया टॉपिक था हमारा, और ये रेडियो जिंदगी के फेसबुक पर लाइव था, और टॉपिक था कि किस तरह से वास्तु कैन हेल्प इंडिविजुअल्स कम आउट ऑफ फेयर, नेगेटिविटी, डिप्रेशन एंड फेलियर। और ऐसे ही हम एक बहुत ही अच्छी टिप भी आपको देकर जाएंगे, जिस तरह से ये सारे नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिविटी से वास्तु आपको ओवरकम करने में हेल्प करता है, उसी तरह से एंगर एक ऐसी कॉमन बीमारी है, मैं कहूंगी, जिसे मतलब इंसान को जब वो गुस्सा आता है ना, तो भले बुरे का बिल्कुल भान नहीं रहता। तो हाउ टू कंट्रोल एंगर, इसके बारे में आज हम आपके लिए टिप लेकर आए हैं। जी रेवा जी।
जी बिल्कुल, दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि एंगर, एक गुस्से को कंट्रोल करना ही सबसे बड़ी एक सक्सेस की है। जी हर सक्सेस की एक की है एंगर को कंट्रोल करना। एक होता है कि यूथ में, हम भी अपने यूथ से निकले हैं, आप भी निकले हैं, यूथ में हैं। कई बार ये यूथ का कहते हैं ना कि गर्म खून का वो गुस्सा है, खून में उबाल होता है सारे दिन। उबाल होता है, मैं मानती हूँ। तो उसका खून का उबाल का होने के लिए तो बेस्ट है आप जिम जाइए, खूब पंचिंग कीजिए, खूब एक्सरसाइज कीजिए, दैट इज गुड। लेकिन एंगर को कैसे कंट्रोल किया जाए बहुत जरूरी है। और अगर आप अपने बच्चों को शुरू से ही इस एंगर को कंट्रोल करने की टेक्निक बताएंगे तो आगे भी वो सक्सेस रहेंगे और आप भी सक्सेस रहेंगे, क्योंकि उस एंगर को, बड़े बच्चों के एंगर से आगे आपको नहीं गुजरना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप अपने आप से शुरू कीजिए कि आपको अपना एंगर कैसे कंट्रोल करना है, फिर ही आप अपने बच्चों को एंगर कंट्रोल करने की टेक्निक को बता पाएंगे। एंगर कंट्रोल करने के लिए बहुत जरूरी है अपनी कामनेस के लिए वाटर थेरेपी। वाटर थेरेपी के लिए, वो वाटर थेरेपी हमेशा आपको रात से स्टार्ट करनी है। रात से स्टार्ट करने से मीन कि बिफोर यू गो टू स्लीप फॉर बेड, आपको क्या करना है, सोने से पहले मेक योर हैबिट। और ये आप करके देखिए लिसनर्स, व्यूअर्स, डेफिनेटली ये आपको हेल्प करेगी और बहुत अच्छा हेल्प करेगी। और मुझे आप फीडबैक भी करिएगा कि आपको क्या फायदा रहा। उसमें आपको क्या करना है, रात को सोने से पहले जरूर, जब भी आप सोने जाएं, जब देखेंगे आपको टीवी नहीं देखना, अब आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ अब आपको सोना है, उससे पहले आप ठंडे पानी के साथ में अपने पैरों को जरूर धोएं। लेकिन ठंडे पानी के साथ जब धोने, यू डोंट हैव टू रब योर फीट विद ईच अदर। अपने पैर को पैर से रब नहीं करें, सीधे खड़े हो। ठंडा पानी जो नॉर्मल वाटर ले सकते हैं रूम टेम्परेचर, गर्म नहीं लेना आपको, आप उसको अपने पैरों पर डालें और उसको साफ टॉवल से साफ करके अपने बेड पे सोएं। एक तो आप ये जरूर करिए। उससे क्या होगा कि जो हमारे को फीट टू हेड हमेशा एनर्जी प्रोसेस होता है, फीट टू हेड पूरी लाइफ, हर यूनिवर्स का फीट टू हेड से हमारी एनर्जी चलती है, नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट। तो जिस टाइम फीट टू हेड चलेगी वो एनर्जी हमारी नॉर्थ टू साउथ, तो उससे वो आपको कामनेस देगी। कामनेस में जब आपको नींद भी अच्छी आएगी, वो सब आएगा। लेकिन मॉर्निंग में जब उठेंगे, वो आप अपने आप को काम रखेंगे। अब आपको सेकंड टेक्निक, इसका ये पहले स्टेप तो सेकंड स्टेप आपको क्या करना है, सेम ही मॉर्निंग में उठकर भी आपको अपना ठंडे ही पानी से, नॉर्मल से अपना जैसे हाथ मुंह धोते हैं, ब्रश करते हैं, जो भी करते हैं, या शॉवर लेते हैं, दैट्स अप टू यू, जैसे भी करते हैं। लेकिन आपको थोड़ा सा पानी, हल्का छींटा आपको अपने सर पे सेंटर में, हेड ऑफ दिस प्लेस, थोड़ा सा पानी कीजिए, कुछ ड्रॉप्स डालिए या थोड़ा सा इसको गीला करिए, एंड यू हैव टू पैट 1 2 3 3 टाइम्स, यू हैव टू 1 2 3, आपको बिल्कुल सेंटर पे जरूर इसको करिए। ये करने के बाद में आप अपना कोई भी रूटीन है आप अपना स्टार्ट कर रहे हैं। लेकिन आपको जब भी पानी पीना है, जब भी आप पिए, अगर आप सारा दिन नहीं भी कर सकते, एटलीस्ट मॉर्निंग का जो 1 ग्लास आप पानी पिएंगे, वो आप आराम से चेयर में बैठिए और नॉर्थ की तरफ फेस करके नॉर्थ की विंडो को ओपन कर दीजिए और उसको पानी का पहला ग्लास जो पानी का है वो आप नॉर्थ की तरफ फेस करके पिए। और कोशिश करिए कि वो पानी आप सिल्वर के ग्लास में या स्टील के मेटल के ग्लास में पानी पीजिए। उससे क्या होगा कि जो आपका कामनेस लेकर आएगा आपके अंदर में, जो आपके अंदर में एक, कई बार कहते हैं ना, गुस्से का एक टेम्परामेंट हो जाता है, उसको खत्म करेगा और आप अपने आप में आहिस्ता आहिस्ता फील करेंगे। कुछ ही दिनों में आप अपने आप में देखेंगे कि आप अपने आप को कितना काम रखे हैं। लेकिन ये अपनी आदत बनाइए और उसके साथ ही मॉर्निंग में उठने के बाद में एक बार अपनी पूरी बॉडी को जरूर देखें मिरर के अंदर। कभी भी कट पोर्शंस नहीं देखने चाहिए कि जैसे आपने हेड देख लिया या नहीं। नो, यू हैव टू सी योर फुल बॉडी एंड बी थैंकफुल टू यूनिवर्स, टू डिवाइन पावर कि आपको इतना अच्छा शरीर, इतना अच्छा जीवन मिला, इतनी खूबसूरत मिली है। सो बी हैप्पी। सॉरी रेवा जी, जिनके पास में फुल मिरर नहीं है घर में, वो कैसे देखें अपनी फुल बॉडी को? मैं समझ सकती हूँ जिनके पास में फुल मिरर नहीं है, उनको अगर प्रॉब्लम है, उसके लिए तो मैं यही एडवाइस करूंगी कि इट्स नॉट एक्सपेंसिव, एक छोटा सा मिरर लंबा सा लगा सकते हैं आप दरवाजे कहीं भी लगा लें, दरवाजे के कहीं पीछे पे भी लगा लीजिए। आप नॉर्थ वाली वॉल पे लगाइए, दरवाजे पे लगाइए, ताकि आप एक बार पूरा पांव से लेकर सर तक आप अपना प्रॉपर अपना देखें। अपने घर से भी निकले या मॉर्निंग में उठते भी एक बार जरूर देखें। बहुत सिंपल टेक्निक दी है मैंने आपको, लेकिन ये आपको एंगर को, क्योंकि ये मैंने अपने आप पे भी ट्राई किया हुआ है और करती, आज की डेट पे भी मैं करती हूँ, एंड इट
really works, it really helps. तो सिंपल येट इफेक्टिव टिप। Yes, of course. कुछ पैसा नहीं लगेगा, कोई कुछ नहीं लगेगा। जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच रेवा जी। जब आप हर थर्सडे को जब भी जुड़ती हैं, एक बहुत अच्छे टॉपिक पे हम डिस्कस करते हैं, साथ ही जाते जाते हम हमारे लिसनर्स को, व्यूअर्स को एक बढ़िया से टिप भी देकर जाते हैं। लिसनर्स, व्यूअर्स, हम आपके साथ जुड़ेंगे नेक्स्ट थर्सडे को, सेम डे सेम टाइम, यानी 4 PM PST एंड 7 PM EST। आप जुड़ना मत भूलिएगा। अगेन, अगर मीनवाइल आप रेवा जी से कांटेक्ट करना चाहते हैं, उनका फोन नंबर है 5008683338। एंड रेवा जी के बारे में अगर अधिक जानकारी चाहें, यू कैन फाइंड मोर इन्फॉर्मेशन ऑन हर वेबसाइट worldofdivinevastu.com। दिस इज RJ Sunita Raj along with Rewa ji, now signing off. Jai Mata Di। जय माता दी सुनीता, जय माता दी viewers and listeners. Thank you. Jai Mata Di। Allow the flow of positive energy to enter into all aspects of your life. Stability into your relationships. Prosperity into your business. And peace into your home. Balance the 5 elements of nature. Follow the principles of Vastu Shastra. Visit divinevastu.net. Reva Kumar, your Vastu Shastra specialist.